Yeah, I'm audible, everyone. Yes, Aditya. ओके, या कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते। जी, राहुल जी, आपका आवाज आ रहा है मेरा? ओके। सर, आपका माइक बंद है, प्लीज ऑन कर लीजिए, राहुल जी। हेलो राहुल जी, आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं अगर आपको ऑडिबल है तो। अगर आपको हमारा आवाज नहीं आ रहा है, सो यू कैन गेट ऑन द चैट बॉक्स whether I'm audible or not। फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। कुछ और क्लासेस के अंदर में हम लोग फिर शुरू करते हैं। तब तक के लिए आपका आवाज आ रहा है, एक बार कंफर्मेशन दीजिए। Okay, we'll wait for 2 more minutes and then we'll. Okay, so we have Pathan Shahbaz ji with us. Okay, पठान जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ओके, ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट फॉर द डे। आज के लिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। एक बेसिक इंट्रोडक्शन पहले हम लोग ले लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, कुछ और लोग ज्वाइन होने वाले हैं, पीछे से ज्वाइन होंगे अभी और भी लोग, लेकिन हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, राइट? ओके, सो या सो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम है आदित्य जैन और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर में ऑटोकैड क्लासेस के बारे में। ओके,
मेनली हम लोग दो चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, मेनली हम लोग दो चीज़ें सीखने वाले हैं इस ओवरऑल एक महीने के ड्यूरेशन में। कोर्स जैसा आपको पता है कि एक महीने का होने वाला है। ओके। इस कोर्स के अंदर में ओवरऑल हम लोग दो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। पहला ऑटोकैड, दूसरा एआई। एआई आप सभी को पता होगा आई गेस, या सुना होगा आप लोगों ने। आजकल बहुत ज़्यादा चलन में भी है, राइट। ऑटोकैड प्लस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इसके साथ यूज़ करने वाले हैं। ओके। सो शुरू करने के पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोग के बारे में थोड़ा सा। अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, राहुल जी, मीर जी, पठान जी। ओके। जी नमस्ते पठान जी, थोड़ा सा बताइए आपके बारे में, करेंटली आप क्या काम कर रहे हैं। मेरा नाम शहबाज पठान है। मैं एक बीए सिविल इंजीनियर हूँ ओके, बहुत फ्रॉम बढ़िया। औरंगाबाद। अच्छा, एंड करेंटली आप कहाँ पे काम कर रहे हैं अभी, मतलब कौन से शहर में। औरंगाबाद में आईडीसीएल औरंगाबाद। इंडस्ट्रियल में। ओके ओके, बहुत बढ़िया। एंड आपने ऑटो कैड वगैरह यूज़ किए हैं पहले थोड़ा बहुत, या जानते हैं उसके बारे में, या टोटली न्यू है आप। टोटली न्यू। न्यू है आप, चलिए बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं। ठीक है। सो मेनली आप इसके अंदर में ऑटो कैड को सीखने के बाद में आपके आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ये सब आप उसमें बना के और उसमें एनहांस करना चाहते हैं, राइट। ये ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीर जी, और मीर जी प्लीज अपना कैमरा या फिर आप माइक ऑन कर लीजिए आपका। मीर जावेद जी, आपका माइक बंद आ रहा है, प्लीज शुरू कर लीजिए। जी नमस्ते, कैसे हैं आप। आपका माइक ऑन कर लीजिए मीर जी। कैमरा बंद रहेगा तो भी चलेगा, आप माइक ऑन कर सकते हैं। हाँ ना। बोलिए। जी सर नमस्ते, कैसे हैं आप। हाँ ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ। क्या काम करते हैं सर करेंटली आप, पढ़ाई चल रही है या कंप्लीट हो गया आपका ग्रेजुएशन। अभी इंजीनियरिंग चालू है, थर्ड सेम। थर्ड सेमेस्टर चालू है मैकेनिकल आपका। मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल, ठीक है। कौन से शहर में आप करेंटली। मैं गुजरात महसाना। गुजरात में। ओके ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में और जानते हैं। जैसे कि आज आप सभी को पता है हमारा क्लास वन है, आज डे वन है। इसके अंदर में आने वाले एक महीने के अंदर में हम लोग खूब सारी चीजें सीखने वाले हैं। हाँ, इसके अंदर में अब आप में से शायद किसी को ऐसा सवाल होगा कि सर हमको आता है नहीं आता है, थोड़ा बहुत हम यूज करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग यूज करते हैं, या बेसिक भी पता है शायद ही। तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जब कोर्स की शुरुआत जो आज करने वाले हैं यहाँ से, एक बहुत बेसिक से अपन शुरुआत करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग अब इसमें मेनली अब आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं, या ऑटो कैड के बारे में हम बात करते हैं, तो ऑटोकैड इज नॉट जस्ट अ सॉफ्टवेयर। ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं जो सिर्फ आर्किटेक्ट या सिर्फ इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर यूज करते हैं, राइट। ऑटोकैड एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, एक वेरियस मतलब वेरियस फील्ड के लोग काम करते हैं इसमें। तो इस कोर्स के अंदर में हम लोग मेनली कोई एक पर्टिकुलर डोमेन या एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड चीजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे छह लोगों काम कर सकते हैं एक साथ। कौन से छह लोग हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ठीक है, यानी आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग, राइट। आप में से सभी लोग इनमें से कोई ना कोई एक फील्ड में अच्छा ऐसा। जरूर काम करते होंगे, राइट। अगर चाहिए। ओके। तो इसके अंदर में हमारा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि आप लोग कैसे एक एक चीजों को सीखेंगे आपके कॉलेजेस में या आपके बाकी जगहों पे, उसको कैसे इंटीग्रेट करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अंकल। ओके। अंकल। हेलो। मीर जी आप प्लीज आपका ये ऑफ कर लीजिए, माइक आपका शुरू है, ऑफ कर लीजिए। ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स, देवेंद्र जी, आपका आवाज आ रहा है सर मेरा। जी सर। जी नमस्ते, कैसे हो आप। तो सर आप कैसे हो? अच्छा हूँ। जी मैं भी बढ़िया हूँ। ओके, क्या करते हैं सर करेंटली आप। मैं डिप्लोमा से आर्किटेक्चर डिप्लोमा किया है। अपने डिप्लोमा कंप्लीट हो गया आपका। नहीं, इसी साल कंप्लीट हुआ है, रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। चलिए बताइए। तो आप अभी करेंटली कहाँ पे काम कर रहे हैं सर। सर वास्तुभूमि आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर, वहाँ पे इंटर्नशिप के थ्रू कर रहा हूँ। कहाँ पे, कौन से शहर में। लखनऊ में ही। लखनऊ में, यूपी। लखनऊ में। हाँ। ओके ओके, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। आप करेंटली ऑटो कैड वगैरह यूज करते हैं थोड़ा बहुत। बस कैड यूज करता हूँ सर। कैड थोड़ा बहुत आप चलाते हैं इसमें, ठीक है। एंड थ्री हम्म। डी वगैरह भी आप बनाते हैं या सीखने का नहीं इंटरेस्ट है आपको। नहीं, सीखने का इंटरेस्ट तो है सर। ओके, चलिए बढ़िया है। ठीक है, तब तक हम और थोड़े बारे में और जान लेते हैं सभी लोगों के बारे में, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं।
जी सर। ठीक है। राम प्रसाद जी, जगदीप जी, आपका आवाज आ रहा है सर? आपका माइक बंद आ रहा है, प्लीज शुरू कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। सरकार जी, या लिटन सरकार जी। हाँ सर, बोलिए सर। जी नमस्ते, कैसे हो आप सर? हेलो। हाँ सर, आ रहा, आपका आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ हाँ। जी जी जी, कैसे हो आप? ठीक। ओके। सर आप करेंटली क्या काम कर रहे हैं अभी? अभी तो फिलहाल टाइम स्टिल मैं टेक्निकल हूँ। अच्छा। बट प्लानिंग करता हूँ इस्लामपुर म्यूनिसिपैलिटी का एलबीएस और डालखोला दोनों म्यूनिसिपैलिटी का एलबीएस हूँ। अच्छा थोड़ा अच्छा। थोड़ा प्लान थोड़ा थोड़ा प्लान करता हूँ, लेकिन दूसरे को देकर। अच्छा, अभी आप मतलब इसमें और अपन बोलते हैं ना एकदम मास्टर करना है यानी अपने ऑटो कैड वगैरह सीख के, ताकि कोई भी टाइप का हाँ प्लानिंग डिजाइनिंग रहे अपन उसको आराम से कर पाए, राइट? अच्छा, इस कोर्स में पता है क्या एक बेनिफिट और क्या है आपको? हम लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं, इससे एक फायदा क्या होता है? अब मान के चलिए मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, ठीक है, एक अंदाजे के तौर पे समझो कि अगर मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, अब मैंने पढ़ाई की स्ट्रक्चर्स के बारे में, मैंने पढ़ाई की कॉलम बीम के बारे में, ठीक है, मेरे पास में प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मेरी खुद की कंपनी, मेरे पास में प्रोजेक्ट आ रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के भी, क्योंकि प्रोजेक्ट तो सब टाइप के आते हैं ना हमारे पास। और इंटीरियर डिजाइनिंग कोई अलग फील्ड नहीं है, हमारे फील्ड से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड ही है। तो अब मेरे को अब उस चीज का नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारा जो एआई कमांड है या फिर एआई का जो हम लोग सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं इसमें, आप उनको कमांड दे सकते हैं कि ये हमारा इतना इतना एरिया का प्लॉट है, ये हमारा बेडरूम है, हॉल है, डाइनिंग है, किचन है, इतने बाय इतने का। अब उसके ऊपर में उसका इंटीरियर जनरेट करके दो। यू वोंट बिलीव कि आपको वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंटीरियर जनरेट करके देगा। आप कहते हैं कि सर स्ट्रक्चरल ड्राइंग जनरेट करना है, स्टेयरकेस का लेआउट बनाना है, कॉलम बीम लेआउट बनाना है, फाउंडेशन फुटिंग लेआउट, सेंट्रल लाइन, जो भी आप बनाना चाहें। सो इट हेल्प्स यू इन अच्छा। एवरीथिंग। ओके, ये उसका एक फायदा रहने हम्म। वाला है। ओके। और कौन है अभी? हाँ, राम प्रसाद जी, आपका ये बंद आ रहा है, आपका हैंड रेस दिखा रहा है। आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं अगर आपका कुछ दिक्कत आ रहे थे। ओके, तब तक के लिए एक आखिरी जन और है हमारे साथ में, रियलमी RMX करके ज्वाइन हुए हैं, प्लीज अपना नाम बताइए सर। जी सर, मेरा नाम कार्तिक कुमार चौहान है सर। अच्छा कार्तिक जी, कैसे आप कार्तिक जी? मस्त एकदम सर, फर्स्ट क्लास। बढ़िया है। आप करेंटली क्या काम कर रहे हैं? मैं सर एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ सर, इरिगेशन में। एग्रीकल्चर इंजीनियर। ओके, तो यस। आपका कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है? हाँ सर, कंप्लीट हो गया है, बाकी 1 साल से जॉब में हूँ। जॉब में है, कौन से शहर में आप? मैं सर अभी बाड़मेर, कहाँ पे? राजस्थान सर, बाड़मेर। राजस्थान में, चलिए बढ़िया। तो आप मैक्स वगैरह शायद, मैक्स बोल रहा हूँ सॉरी, ऑटो कैड वगैरह आप शायद यूज करते होंगे थोड़ा बहुत, राइट? थोड़ा बहुत करता हूँ सर, लेकिन प्रॉपर कहीं से सीखने को कुछ मिला नहीं, बाकी एक्सेल से ही काम करता हूँ फिलहाल अभी। ओके ओके, ना आपको उसमें अपन बोलते हैं और अच्छे लेवल पे काम करना सीखना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम परफेक्ट तरीके से। जी जी, नहीं कर सकते हैं अपन उसके अंदर में। और सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर में कि हम लोग मतलब शुरुआत कहाँ से करते हैं? यूजुअली आप में से शायद जो भी ऑटो कैड वगैरह यूज करते होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो या देखा करा हो, तो यूजुअली आप लोग देखते होंगे कि लोग ऑटो कैड शुरू करते हैं और पहली सी जाके वो टेम्पलेट बनी हुई रहती है ना, आर्किटेक्चरल, मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल, अगर आपको याद हो किसी को, तो क्या यस होता सर, है यस वहां पे सर। अपन डायरेक्टली चले जाते हैं, है ना? हाँ सर। लेकिन कभी ये सोचे कि यार ये टेम्पलेट इधर क्यों है, इधर ऐसा टेम्पलेट जो है वो ऐसा क्यों बनाया गया है? उसमें क्या रहता है कि हमको चीजों को वहां से समझने की जरूरत है, वो बेसिक लेवल से चीजों को समझने की जरूरत है। तो आज अपन बिल्कुल क्लास जो शुरू कर रहे हैं अपना, कुछ टेम्पलेट क्रिएशन, पहले बेसिक अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है ऑटो कैड, टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, फिर उसके बारे में समझेंगे ताकि हमको एक एक चीज का कंसेप्ट समझे। ठीक है, कंसेप्ट समझना ज्यादा सर। जरूरी है। यस सर, ठीक यस है, सर। तो आप में से किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं कोई, और शैल वी स्टार्ट फॉर टुडे, या हम लोग शुरू कर सकते हैं आगे के लिए? किसी को भी राम जी, सरकार जी, नो सर। देवेंद्र जी, पवन? नो सर। चलिए बढ़िया है। देखो, थोड़ा सा इंटरेक्ट करते रहो, अगर आप लोगों को लगता है कुछ चीज नहीं समझा है या कुछ ऐसा लग रहा है सर ये नहीं समझा है, तो आप फिर उसको पूछ सकते हैं। सेकेंडली, किसी के पास में सॉफ्टवेयर नहीं है तो इस क्लास के बाद में आप लोग सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कोशिश करिए कि आप लोग जब पढ़ेंगे साथ में तो आप लोग प्रैक्टिस भी करते हुए चलो। ठीक है, क्लास का डे 1 है तो थोड़ा हल्का रखते हैं आज के लिए अपन, बट सॉफ्टवेयर कोशिश का करिए सर, प्रैक्टिस के लिए। सॉफ्टवेयर का कुछ प्राइस वगैरह होगा? नहीं, वो इसी में इंक्लूडेड है आपका, ओवरऑल जो क्लास का आपका जो फीस है सब उसी के हाँ अंदर सर। इंक्लूडेड है आपका। ये 2007 होगा सर?
2900, उसमें आपका डिस्काउंट काट के 2400 इन केस अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं। नहीं सर, वो मैं ऑटोकेड का वर्जन पूछ रहा हूँ सर। 2007? हाँ सर। नहीं, वो तो बहुत पुराना हो जाएगा। आपको तो मैं लेटेस्ट वर्जन शेयर कर दूंगा, अभी तो 2025 तक के आ गया है। जी जी सर। 2025 तक के आ गया है। तो आप उसके बाद में 2021, 22, 23, 24, 25 कोई भी चला सकते हैं। तो आपका जो भी सिस्टम आप मुझे बता दीजिएगा, मैं सभी स्टूडेंट से पूछ लूंगा बाद में। हाँ सर, मेरे पास आई सेवन फिफ्थ जनरेशन वो है, लैपटॉप है सर। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन आप उसमें चला सकते हैं, कोई भी वर्जन चलेगा उसमें। हाँ सर, उसमें चलता है, कोई दिक्कत नहीं। आप उसमें लाइसेंस चला रहे हैं क्या, 2007 जो है आपके पास में? हाँ सर, लाइसेंस ही है इसमें तो। अच्छा, आपका लाइसेंस वर्जन है इसीलिए आप 2007 चला रहे हो। यस सर। ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ एक बार, फिर अपन उसके हिसाब से सोल्यूशन ले लेंगे उसमें। ओके सर, ओके सर। ओके, बाकी किसी और के पास में जिनका सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसे कौन है अभी फिलहाल क्लास में? नहीं है सर। पठान जी के पास में, ठीक है। ओके, बाकी लोग क्या इसमें, सरकार जी, राहुल जी, देवेंद्र जी, राहुल जी? नहीं है सर। है सर। राहुल जी के पास नहीं, देवेंद्र जी आप कौन सा यूज कर रहे हैं अभी? नहीं है सर। सर 2001, 21, आप सॉरी। 2021? हाँ सॉरी। ठीक ठीक, नहीं वो भी अच्छा वर्जन है, चला सकते हैं। ठीक है सरकार सर। जी आप कौन सा यूज करें सर? 2007 प्लस दो लैपटॉप है, दो में 18 है, एक 2007 है। एक में 18, एक में 7 है। ठीक ठीक ठीक, चलिए बढ़िया है। कोई बात नहीं, अपन क्या कर सकते हैं, इसको आपका जैसा भी रिक्वायरमेंट है, अगर किसी को अपग्रेड करना है या 2020, 18 यानी 17, 18, 19, 20 के बाद में कोई भी वर्जन चलता है अपना, मतलब 17 से आप पकड़ के चले। 2017 से लेके 2025 के बीच में अगर आपके पास में कोई भी वर्जन आप चला सकते हैं। आप में से जिनके पास में 2007 का वर्जन है, अपन एक बार बात कर लेते हैं उसके बारे में, कुछ फंक्शन समझ लेंगे, अगर वो पॉसिबल है तो अपन कर पाएंगे उसमें। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं सेशन को यहाँ से। हमारे साथ में मोनिशा, सॉरी, हमारे साथ में अश्विनी मैम है। अश्विनी मैम और मैं, हम आपको मिलकर इसमें ऑटोकैड पढ़ाने वाले हैं। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। आई रिक्वेस्ट अश्विनी मैम कि वो आप उनका इंट्रोडक्शन दें और फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं यहाँ से। या श्योर आदित्य, थैंक यू। मेरा नाम अश्विनी है, मैं भी एक आर्किटेक्ट हूँ। मैं आपको ऑटोकैड का जो मैं ऑटोकैड जो भी है स्टार्टिंग बेसिक से एडवांस तक वो सारी चीजें सिखाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी आज का सेशन, जो भी ऑटोकैड का हमारा एक बेसिक रहेगा उसको देख। एब्सोल्युटली, ओके, आई शेयर माय स्क्रीन। या श्योर। इज माय स्क्रीन इज विजिबल? या वी कैन सी दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमने पहले बताया है कि हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एकदम ही हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जो बेसिक इंटरफेस होता है, हम जो भी ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं, इधर 21 हो, 22 हो, 24 हो, 25 हो, सबके लिए हमारे पास एक सेम इंटरफेस आता है जो इस प्रकार दिखता है, जैसे हमारी स्क्रीन पे चालू है। थोड़ा बहुत डिफरेंस करता है, थोड़ा अपग्रेडेशन के हिसाब से, कि थोड़ी चीजें ऊपर नीचे दिखने लगती है, बट सारे सॉफ्टवेयर्स के वर्जन्स पे हमको सेम ही पैनल्स दिखते हैं। अब पैनल्स इन द सेंस ऑफ कि आप देखेंगे 3 पैनल्स पे हमारा जो इंटरफेस होता है वो डिवाइडेड होता है इन 3 पैनल्स की। पहला हमको दिखेगा कि यहाँ पे एक ऑटो कैड का एक पैनल होता है, जहाँ पे हमको दो चीज अवेलेबल होती है। पहली एक होती है हमारी ओपन फाइल फॉर्मेट के लिए, एंड दूसरा वन इज न्यू फाइल फॉर्मेट। जहाँ पे हम ओपन करते हैं जो भी हमारी पहले से बनी बनाई शीट सेट्स होते हैं, या हमारी कोई भी ड्राइंग फाइल्स होते हैं, हम उसको इजीली वहां से एक्सेस कर सकते हैं हमारी ओपन फाइल से। देन सेकेंड वन इज देयर कि हमारा एक न्यू फाइल का फॉर्मेट होता है जो हमको कैड को चालू करने के लिए, जो भी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एकदम, हमको अभी स्टार्ट करना हमारी कोई भी ड्राइंग थी, तो हम बेसिकली न्यू फाइल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम न्यू फाइल के साथ स्टार्ट करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे आपके ड्रॉप डाउन पे, यहाँ पे आपका जो बॉक्स है, इस बॉक्स के इसके अंदर आप जब इसको देखते हो, यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स करके मिलता है। अब ये टेम्पलेट्स क्या होता है? टेम्पलेट्स इन द फॉर्म ऑफ कि आप जब भी ऑटोकैड चालू करते हो, तो आपका एक डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट रहता है पहले से कैड के अंदर। कैड एक सिस्टम के अंदर टेम्पलेट्स 10-15 प्रकार के टेम्पलेट्स होते हैं जो ऑटोडेस्क से मिलते हैं हमको डिफॉल्ट में। अब वो हमारे ऊपर होता है कि हम कौन से टेम्पलेट को यूज करना चाहेंगे।
आपको मीटर्स, मिलीमीटर्स, जो भी आपको टेम्पलेट्स यूज करना है, आप इजीली उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको टेम्पलेट्स मिलता है। देन ब्राउज टेम्पलेट्स करोगे तो आपको जहाँ पे भी आपका टेम्पलेट वर्जन होता है, जैसे आपके जो भी सिस्टम पे ऑटो कैड्स होंगे, उस ऑटो कैड्स के अंदर जहाँ पे आपने सेव किया होगा सॉफ्टवेयर, उसी के अंदर आपको ये टेम्पलेट्स मिलते हैं। अब आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए, आप उस बेसिस पे आपका यूज कर सकते हैं। अब टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि हमारी प्रोइफिशिएंट जो फाइल बन के मिलती है हमको, यूनिट्स, हमारे डिस्प्लेस एरिया, हम जब आगे पढ़ेंगे उसके बारे में तो थोड़ा और क्लियर होते जाएगा कि टेम्पलेट्स एक मेन चीज होती है हमारी कैड के अंदर। बेसिकली अगर मैंने डायरेक्ट न्यू खोल दिया तो एक डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ ओपन होगा, और अगर मुझे कोई दूसरा टेम्पलेट यूज करना है तो आई हैव टू सिलेक्ट दिस ड्रॉप डाउन, फिर उसके बाद मैं लूंगी। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ रिसेंट थिंग्स आते हैं कि ऑटोडेस्क की वजह से आपको कुछ नया, कुछ फाइल मिल रहा है या आपको कुछ ऑनलाइन हेल्प चाहिए, ये सारी चीजें। देन इसके बाद आप देखेंगे कि एक रिसेंट करके टैब होता है, रिसेंट पैनल्स होता है, कि जहाँ पे आपकी जो भी फाइल्स आपने रिसेंटली यूज की है, उन सारी रिसेंटली फाइल्स को आप देख सकते हो यहीं पे। रेदर देन अगर आप ओपन में जाए, फिर ओपन के अंदर जो भी आपको फाइल देखनी है उसको सिलेक्ट करें, फिर वो अगर आप ओपन करते हो तो आप देखते हो कि ये सारी चीजें आपको रिसेंटली मिलती है, कि जितनी भी हम जैसे जैसे फर्दर मूव जाते रहते हैं, हमारी जो भी फाइल्स है वो रिसेंट टैब बास में आती रहती है। अब रिसेंट में भी आप देखेंगे तीन चार प्रकार के, कि पहला है आपको फाइल टाइप मिलता है कि कौन सा फाइल टाइप है। जनरली हमारा जो ड्राइंग फॉर्मेट होता है वो डीडब्ल्यूजी के फाइल फॉर्मेट में होता है, बट जो हमारा टेम्पलेट फॉर्मेट्स होते हैं, टेम्पलेट फॉर्मेट हमेशा डीडब्ल्यूटी फॉर्मेट पे सेव होता है। ये आपको डीडब्ल्यूजी में मिलेगा, बट डीडब्ल्यूटी करके भी एक फाइल टाइप का फॉर्मेट होता है जो ड्राइंग टेम्पलेट के साथ सेव होता है, वो हम देखेंगे आगे। अब ड्राइंग फाइल का नाम, जो आपके जो भी ड्राइंग फाइल्स है, आपका फाइल टाइप, देन आपका लास्ट ओपन टाइप, कि ये कौन सी तारीख को ओपन हुआ था, कितने बजे हुआ था, कौन सी ड्यूरेशन तक रहा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन लास्ट ऑप्शन होता है आपका पिन दिस डॉक्यूमेंट्स। पिन दिस डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या, कि जैसे अगर मुझे मान के चलो मेरा कोई एक क्लाइंट है, अब जैसे मेरा क्लाइंट वन है, अब मैं बार बार ओपन फोल्डर में जाके उस फाइल के अंदर जाके, जो भी हमारे फोल्डर्स हो गए, इधर डेस्कटॉप, इधर डॉक्यूमेंट्स, वट एवर द फोल्डर इज, हम उस फोल्डर में जाके बार बार फाइल खोलने से बेटर है हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अपनी ड्राइंग फाइल को पिन करके रखते हैं, ताकि मैं जब भी ऑटो कैड खोलूं तो मेरे पास डायरेक्टली ऊपर वही फाइल रहेगी जिसको मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास पिन ऑप्शन रहते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ बेसिकली जो भी ड्राइंग को पिन करना है, हमने सिर्फ पिन दिस डॉक्यूमेंट, और हमारा डॉक्यूमेंट पिन हो जाए। अगर अनपिन करना है, आप सेम उसको क्लिक कर सकते हो, आपका जो डॉक्यूमेंट है अनपिन हो जाए। अब ये जो चीज आपको दो चीज में मिलती है रिसेंट टैब्स की, एक आपका लिस्ट फॉर्मेट पे और एक आपका ग्रिड फॉर्मेट। लिस्ट मीन्स हम सबको पता है कि एक के बाद एक के बाद लिखा है, ड्राइंग वन, फाइल ड्राइंग, जो भी वास्तु ये वो। ग्रिड फॉर्मेट पे आपको नाम के साथ आपको एक प्रीव्यू इमेज भी मिलता है, कि मतलब इस फाइल के अंदर ये प्रकार की कुछ ड्राइंग्स है। अब मुझे बाहर से भी दिख के आ रहा है कि अच्छा ये वाली फाइल्स ये है, देन ये वास्तु चक्र कुछ है, कुछ ये अलग है, ये यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे अच्छा इस फाइल के अंदर ये वाली चीजें बनी है। ये चीज हमको लिस्ट में नहीं मिलती, बट ये चीज हमको ग्रिड आइकन्स में मिलती है। देन सेम अगर मुझे पिन करना है, नहीं करना है, फाइल टाइप वॉट एवर, रीड ओनली, जो भी करना है। देन लास्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है अनाउंसमेंट्स के बारे में, कि अनाउंसमेंट्स इन द सेंस ऑफ कि आपको कोई भी जो भी अनाउंसमेंट्स आनी हो ऑटो डेस्क के तरफ से, कि ये कुछ चीज में इतना वर्क फ्लो हो रहा है, या कोई कंटिन्यूइंग ऑफ ब्लॉग्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो उसके लिए हमको अनाउंसमेंट्स मिलते हैं, कि जाके हम डायरेक्ट इसको न्यूज समाने काम करते हैं। देन सेम कनेक्ट, अगर मुझे मेरा साइन इन वाला ऑप्शन अगर मुझे यूज करना है तो हम उसके लिए यहाँ पे अपना साइन इन करते हैं। अदरवाइज अगर पेड हो तो आपको यहाँ पे अपना नाम आता है। ओके, तो ये जो चीज मिलती है हमारी, ये यूजर इंटरफेस के एक्सटीरियर पार्ट का होता है जो हमारे कैड के लिए। अब आपको यहाँ पे एक रिबिन भी दिख रही होगी, जो ये रिबिन होती है ये हमारे इंटीरियर पार्ट्स में आती है। आपको ये चीज बाहर दिखेगी, बट हमको अगर ये यूज करना है तो हमारे लिए ये इसको अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके हम इसको यूज कर सकते हैं।
तो बेसिकली यही था हमारा बेसिक बाहर का जो एक्सटीरियर फॉर्मेट होता है वो वाली चीज। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। ओके, लेट्स मूव फर्दर। इसके बाद हम देखेंगे कि अंदर जाके हम क्या देखते हैं। तो हम जैसे अभी बेसिक जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है हम उसी को सिलेक्ट करें, डायरेक्ट न्यू पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आप देखो, जैसे ही हमने डायरेक्ट न्यू सिलेक्ट किया, एक ग्रिड फॉर्मेट, एक स्क्रीन के अंदर हमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है जहाँ पे ग्रिड्स के साथ डिस्प्ले एरिया है, ब्लैक कलर की स्क्रीन है हमारी। देन ऊपर आपको दिखेगा कि ये रिबिन का ऑप्शन है, जहां से हम कैड्स की ड्राइंग्स को, शीट्स को, जो भी है, हम इसकी बेसिस पे यूज करते हैं। देन ड्राइंग स्क्रीन, जिसको ड्राइंग एरिया भी बोलते हैं, मॉडल स्पेस भी बोलते हैं। देन थर्ड ऑप्शन दिस वन। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ये रिबिन वाला एरिया है, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रिबिन। जो हमारा ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है, हम उसको पूरे फाइल फॉर्मेट, सॉरी एक सेकंड, इसको ही हम पूरा जो ये रिबिन के समान दिख रहा है, हम इसको रिबिन कहते हैं। कि एटलीस्ट हम ये चीज इसलिए सीखते हैं इंट्रोडक्शन में, ताकि जब हम किसी को बता सकते कि अच्छा इसमें ये डाउट हो रहा है या इस चीज में पर्टिकुलर चीज डिस्टर्ब हो गई, तो एटलीस्ट हमको उस चीज के नॉमेनक्लेचर्स पता हो, ताकि हम किसी को प्रॉम्प्ट कर सके। तो ये जो चीज होती है बेसिकली पूरा इंडिविजुअल पैटर्न जो होता है उसको रिबिन कहते हैं। देन इसके बाद आप देखेंगे इस रिबिन के अंदर तीन सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं। पहला एक होता है हमारा, पहला होता है हमारा टैब्स, जो आपको यहाँ पे मिलेगा ये टैब्स में, इसको हम बोलते हैं बेसिकली टैब्स। ठीक है, इस टैब्स के अंदर आपको हर चीज मिलती अवेलेबल, अब इसको हम बोलते हैं टैब्स, ये वाली चीज। तो ये क्या होता है कि आप देखो, जैसे जैसे हम, जैसे अभी होम स्क्रीन पे, तो होम स्क्रीन के अंदर हमको ये वाली चीजें अवेलेबल मिलती। होम मतलब जो एक मेन स्क्रीन है जहाँ पे हमको सारी चीजें, सारे टूल, सारे कमांड्स विजिबल होते हैं। अब इंडिविजुअल कमांड्स के इंडिविजुअल इलेबोरेशंस के नाम से हमारी चीजें बनती हैं। जैसे इंसर्ट अलग टैब है, तो उस इंसर्ट टैब में जब आप जाओगे तो कुछ चीजें डिफरेंट दिखेगी। अगर आप एनोटेड टैब में जाओगे तो आपको चीजें डिफरेंट दिखेगी। सेम पैरामेट्रिक्स पे जाओगे, डिफरेंट दिखेगी, व्यूज, मैनेज, आउटपुट्स। सो दीज ऑल आर द टैब्स जिसको हम यूज करते हैं हमारे ड्राइंग्स के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे मेन्यू बार। ये जो होता है, ये होता है हमारा मेन्यू बार, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। बेसिकली मेन्यू बार इसलिए होता है ताकि हमको जो भी कोई शॉर्टकट चीजें चाहिए रहती है हमारी चीजों की, ये जो चीज होती है ये सारी यहीं पे अवेलेबल है। आपको ये जो रिबिन के जो बॉक्स में दिख रही है, वही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी। तो इसको आप बोलते हो मेन्यू बार। देन सबसे लास्ट ऑप्शन होता है पैनल्स करके। पैनल्स मीन्स व्हाट, कि आप जो देख रहे हो ये छोटे छोटे बॉक्सेस, ड्रॉ, then modify, then annotations, then layers, blocks, properties, group, जो ये दिख रहा है आपको जहाँ पे नाम लिखा है, इन एक एक सेक्शंस को हम बोलते हैं पैनल। ये जो भी सेक्शंस होते हैं इनको हम पैनल बोलते हैं। पैनल इसलिए बोलते हैं ताकि एक एक इंडिविजुअल पैनल्स के अंदर हमारी जो भी चीजें होती है हम उसको यूज करते हैं। ड्रॉ पैनल के अंदर हम जो भी हमारे टूल्स होते हैं, जो बेसिक टूल्स होते हैं, हम उसको जहां से भी हमारी कोई भी ड्राइंग ले लो, इधर द मैकेनिकल, प्लम्बिंग, हमारे सीलिंग्स की ड्राइंग्स, हमारे सर्वेयर्स की ड्राइंग, जो भी ड्राइंग्स हो, उसका जो बेसिक पार्ट होता है हमारा ये ड्रॉ पैनल्स के साथ होता है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम बाकी के पैनल्स को देख, सॉरी, बाकी के पैनल्स को देखते हैं कि उसको कैसे यूज करना है विथ यूजिंग दैट बेसिक पैनल्स। तो ये चीज जो होती है हमारे रिबन्स के फॉर्मेट पे होती है, जहाँ पे हमको तीन चीज अवेलेबल मिलती है, हमको उसको यूज करना पड़ता है हमारे ड्राइंग्स को बनाने। विदाउट यूजिंग देम वी कांट मेक वन शीट ऑल्सो। ठीक है, देन रिबन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ये जो प्लेन जो स्क्रीन होती है, जो ये ब्लैक कलर की स्क्रीन बोलते हैं,
इसको या तो हम मॉडल स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है, या तो हम ड्राइंग एरिया बोलते हैं, या तो ड्राइंग स्पेस, जो भी आप बोल सको। हमारे कुछ तीन नाम होते हैं कि हम एटलीस्ट बोल सकते हैं कि ये वाला जो पैनल है, ये वाला जो प्लॉट है, उसको हम मॉडल स्पेस बोलते हैं, ड्राइंग एरिया, ड्राइंग स्पेस। जो भी हमारी चीजें बनती है, जो भी हम चीजें बनवाते हैं, वो इस ड्राइंग एरिया के अंदर बनती है। ये बाकी चीजें अलग होती है। देन उसके बाद हमारे होते हैं कमांड पैनल एंड स्टेटस बार। कमांड पैनल एंड स्टेटस बार मीन्स व्हाट? आप देखो यहाँ पे जो आपको चीज दिख रही है, ग्रे कलर की जो स्क्रीन होती है, ये होती है हमारी कमांड पैनल, जहाँ पे हम बहुत सारी चीजों के कमांड्स देते हैं। जो भी हमको यूज करना हो, जो भी हमको लाइन टूल्स हो, लाइन वेट डिस्प्ले, जो हमारे प्रॉपर्टीज पैनल हो, विच एवर यू वांट टू यूज, वो हमारे कमांड पैनल पे हम उसको टाइप करते हैं, हम उसको यूज करते हैं। सेम चीज आपको यहाँ पे भी अवेलेबल मिलती है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से यूज नहीं कर सकते हो। बट अगर आपको कमांड्स को यूज करने, जैसे बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं हमारे पास, लाइन के शॉर्टकट्स होते हैं, पॉली लाइन के शॉर्टकट्स होते हैं, तो कहीं शॉर्टकट्स यूज करने के लिए हम कमांड्स का यूज करते हैं। अगर हमको डायरेक्टली होम से लेना है तो हम होम से भी यूज। देन उसके बाद होता है लास्ट में यहाँ पे स्टेटस बार ऑप्शन। आपको यहाँ पे दिखेगा कि स्टेटस बार, ये जो होता है स्क्रीन पे, ये चीज होती है आपकी स्टेटस बार की। अब स्टेटस बार सबसे मेन होता है आपकी, अगर आप इसको भूल जाते हो तो आपको ड्राइंग बनाने में बहुत दिक्कत जाती है आपकी कुछ भी चीजों के लिए। कैसे? ये जो स्टेटस बार होता है, ये आपका जो भी ड्राइंग बनता है, आपका जो भी लेआउट्स क्रिएट होते हैं, एलिवेशन, सेक्शंस, प्लानिंग जो भी होते हैं, आप इसकी मदद से बना लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है आपके पैनल्स, रिबन्स की मदद से। बट अगर आप स्टेटस बार को भूल जाते हो तो उसके, अगर आप भूल गए तो आपकी जो ड्राइंग है उस पर प्रोफिशिएंसी आपको मिलती नहीं। आपको लगता है कुछ ना कुछ छूट गया है, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ विजिबिलिटी ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, कुछ ऑप्शंस क्लिक नहीं हो रहे। ये सारी चीजें हमको स्टेटस बार ही देती है। अब जैसे आप देखोगे ड्रॉ मॉडल स्पेस पे आपको ग्रिड्स दिखते हैं। तो अब ये अगर ग्रिड मुझे ऑफ करनी है तो व्हाट आई हैव टू डू, कि मैं इसको यहाँ पे स्टेटस बार पे ऑप्शन होता है, ग्रिड डिस्प्ले ऑप्शन। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे छोटा सा ग्रिड डिस्प्ले मोड करके, इसको अगर मैं ऑफ कर दूंगी तो यहाँ से जो हमारा पार्टीशन स्केल है, जो ग्रिड, जो ग्राफ पेपर समान ग्रिड्स होते हैं, वो हमको विजिबल नहीं दिखेंगे, वो हमको ऑफ दिखेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेटस बार में जाके मैंने उस चीज को ऑफ किया है। तो अगर मैंने उस चीज को ऑफ किया है तो मुझे वो चीज जो है वो स्क्रीन पे विजिबल ही नहीं है। सेम ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे स्टेटस बार से होती है, जो हमारे रिबिन के टूल्स और कमांड से रिलेटेड होती है। अगर मुझे लाइन कमांड बनाना है तो मेरे पास आप देखेंगे यहाँ पे कमांड देते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑर्थो कमांड, पोलर ट्रैकिंग कमांड। इफ मुझे लाइंस का यूज करना है, इस पैनल प्रॉपर्टीज का यूज करना है, मुझे इसका यूज करना पड़ेगा, डिस्प्ले, ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, ताकि एक चीज अगर बना दो और दूसरी को यूज ना करो तो वो थोड़ा ऑड लगने लगता है। अब ये जो जितने भी आप देख रहे हो स्टेटस बार, अब ये आपको कहाँ से मिलता है? ये यहाँ से। आपका जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है यहाँ पे, वो होता है कस्टमाइजेशन का। ये जो तीन लाइंस दिखती है, 1 2 3, इस तीन लाइंस पे अगर आप सिलेक्ट करते हो, आपको ये जो चीजें मिल रही है जहाँ पे टिक 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 है, वो होता है हमारे स्टेटस बार। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यहाँ पे जो चीज है वो मुझे नहीं दिख रही। अब कोई रहता है कि मैंने लाइन कमांड बना दिया, मैंने लाइन वेट दे दिया, मैंने नीचे से स्टेटस बार ऑन कर दिए, सब हो गया, बट अगर स्टेटस बार ऑन करने के लिए मेरे पास नीचे डिस्प्ले ही नहीं मिल रहा है, लाइन वेट का डिस्प्ले जो भी है, तो हमको यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाके हमारे स्टेटस बार को सिलेक्ट करना है। अगर मैं ये सारी चीजों को अनटिक करती हूँ तो मेरे सारे जो भी स्टेटस बार है, आप देखो कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये बदल रहे हैं, ये अनटिक हो रहे हैं, इसलिए ये चीजें हम्म, निकलती जा रही है। अगर मैं इसको ऐड करती जाऊंगी तो ये चीज एक्स्ट्रा बढ़ती जाएगी। तो ये चीज होती है हमारी कि हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से स्टेटस बार भी ला सकते हैं। अब आप देखो कि आपने जब एक टेम्पलेट के साथ किसी चीज को ओपन किया था, एक डिफॉल्ट टेम्पलेट, उस डिफॉल्ट टेम्पलेट पे ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी बनी थी,
स्टेटस बार ऐसे का ऐसा बना था, इसलिए आपको ये सारी चीजें दिखेगी। बट अगर आप कोई दूसरा टेम्पलेट यूज करते हो, अगर उसमें स्टेटस बार पे अगर ये सारी चीजें नहीं होती है, तो उसका वो टेम्पलेट का कॉन्फ़िगरेशन के साथ सेटअप होता है, ताकि आपको वही चीज दिखती है। तो हम टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, कैसे उसको यूज करना है, वो आगे देखें। ठीक है। देन आप देखेंगे कि ये आपका ड्राइंग स्क्रीन एंड बाकी चीजें हो गया। अब हम देखेंगे कि बाकी के जो ड्राइंग स्पेस पे जो भी चीजें होती है, हमारे यूसीएस आइकन, हमारे नेविगेशन टूल बार, व्यू क्यूब, वो कैसे काम करते हैं। तो इतना सबको क्लियर है अभी तक? यस मैम। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज सारी हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे स्क्रीन के अंदर तीन चार चीज अवेलेबल होती है। पहली एक होती है, यहाँ पे आपको दिखेगा 2D वायर फ्रेम और वॉट समथिंग। ये हम जब अ, हमारे व्यूज के लिए काम करते हैं, तब हमको उसका यूज पड़ता है। तो ये अब आपको दिखता है 2D वायर फ्रेम आपके टॉप लेफ्ट में। देन उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिखेगा, यहाँ पे आपका व्यू क्यूब का ऑप्शन होता है, जहां से आप चीजों को रोटेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे होता है नेविगेशन टूल बार। अगर आपको कोई भी नेविगेशन का यूज करना है, इफ नेविगेशन का यूज नहीं करना बाय दिस ऑटोकैड सिस्टम, तो आप माउस का यूज कर सकते हैं। माउस और नेविगेशन व्हील हमारा सेम ही होता है। उसका हम अगर स्क्रीन से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए नेविगेशन बार होता है। इफ अगर हम माउस के साथ काम करें, तो हमारे पास माउस का नेविगेशन बार होता है। देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक यूसीएस आइकन करके दिख रहा है आपको, ये कर्सर के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे एक यूसीएस आइकन, मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ये बहुत मेन चीज होती है, जहां जिसको कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करना होता है, उनके लिए एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम यूसीएस आइकन बोलते हैं, उसको रेफर करके ड्राइंग को बनाना ज्यादा इजी होता है, ताकि हमको जब भी चीज बनानी पड़े, तो हमको पता रहे कि हमारे कोऑर्डिनेट्स कहाँ के साथ किसके साथ रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो चार चीज हम देखते हैं, वो हमारी स्क्रीन पे देखते हैं, ताकि हमको जो भी चीज यूज करना है, हम उसको कैसे यूज करें। बट अगर मान के चलो कि ये तीनों चीज मेरे स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है, तो मतलब ये व्यू क्यूब भी ना हो, ये नेविगेशन बार ना हो, ये यूसीएस आइकन भी नहीं है, तो हम इसको लाते कहाँ से? हमारा यहाँ पे व्यू टैब होता है। इस व्यू टैब के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला एक यूसीएस आइकन, व्यू क्यूब, नेविगेशन बार। अगर ये तीनों भी ऑफ रहेंगे, तो आपको ना स्क्रीन पे व्यू क्यूब मिलेगा, ना आपको नेविगेशन बार मिलेगा, ना आपको यूसीएस आइकन मिलेगा। तो अगर आपको ये तीनों चीज चाहिए, तो इसके लिए आपको ये तीनों को ऑन करना पड़ेगा। आपको यूसीएस आइकन भी ऑन करना है, ताकि आपको यूसीएस आइकन, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे मेन होता है हमारा यूसीएस आइकन, जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के रेफरेंस से हमको ड्रॉइंग्स बनानी। देन व्यू क्यूब, अगर मुझे किसी चीज का रोटेशंस करवाने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए, तो हम उसका यूज इसके लिए इजीली यूज कर सकते हैं। देन थर्ड इज नेविगेशन बार। नेविगेशन बार इन द सेंस ऑफ कि आप देखोगे यहाँ पे व्हील है। इस व्हील के अंदर आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल मिलती है, जैसे अगर आपको फुल नेविगेशन व्हील चाहिए, या आपको किसी का जूम एक्सटेंड करना है, पैन्स यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास नेविगेशन बार होता है। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, मैं बता देती हूँ। अब मान के चलो ये मेरी कुछ ड्राइंग्स है, ठीक है। अब इस ड्राइंग के अंदर अगर मैंने बहुत ही जूम आउट कर दिया स्क्रीन में, अब आपको तो दिख ही नहीं रही कि ये स्क्रीन पे कहाँ गई। आप कितना भी जूम इन करोगे, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यूसीएस आइकन के रेफरेंस से वो चीज चली गई है कहीं, तो आप नहीं ढूंढ पाते हो। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप माउस का यूज कर सकते हो, या तो आप नेविगेशन व्हील बार का यूज कर सकते हो। अब माउस का यूज कैसे कर सकते हो, कि जैसे आपने डबल, आपका जो माउस का कर्सर होता है, जो आपका व्हील के समान कर्सर काम करता है, आप उसको सिर्फ डबल टिक क्लिक करो। आपका जो भी ड्राइंग कहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, कोई भी कोऑर्डिनेट्स पे रहेगी कोई भी ड्राइंग, आपको वो इजीली जूम इन हो जाएगी। कहीं पे भी आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ डबल क्लिक करोगे, आपकी ड्राइंग आ जाएगी। सेम अगर फिर से अगर ड्राइंग घुमा दी कहीं तो भी चली गई, तो आप यहाँ से जूम एक्सटेंस का यूज कर सकते
आपको दिखेगा यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जूम एक्सटेंस का ऑप्शन है। आपने इसको क्लिक किया ना, तो आपको सारी जो भी ड्राइंग्स है सेम मिलती, मतलब आपका माउस का कर्सर एंड आपका नेविगेशन टूल बार का जो जूम एक्सटेंस है वो सेम काम करता है। देन सेम आपका ये जो पैनिंग होता है कि आप माउस के कर्सर को प्रेस करके आप स्क्रीन को मूव करते हो ड्राइंग को, तो चीजें मूव होती है। तो सेम चीज आपकी यहाँ पे भी मिलती है। आप देखोगे पैन का यूज किया, आप चीजों को मूव कर सकते हो। तो हमारी जो नेविगेशन बार और हमारा माउस है वो सेम काम करता है। तो अगर किसी को हमारे लैपटॉप से ही डायरेक्टली यूज करना है तो वो इसका यूज कर सकते हैं, अगर जिसको माउस का यूज करना है वो माउस का यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है इंटरफेस में, फाइल टैब्स एंड लेआउट टैब्स। अब फाइल टैब्स एंड लेआउट टैब्स मीन्स व्हाट, कि ये वाला जो ऑप्शन होता है, एक सेकंड में इसको क्लीन कर देती हूँ। ये वाला जो ऑप्शन होता है आप देखोगे, ये होता है हमारा फाइल टैब ऑप्शन, कि मतलब एक साथ हम एन नंबर ऑफ फाइल्स जो है हमारे कैड के सिस्टम पे एक साथ ओपन कर सकते हैं। मुझे 2 करनी है, 10 करनी है, 15 करनी है, हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग हमारे फाइल टैब्स। लेआउट टैब्स क्या होता है, जो हमारे नीचे वाले फॉर्मेट के होते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे मॉडल एंड लेआउट। तो फाइल टैब में क्या होता है, आप इसी स्क्रीन के अंदर इजीली आप स्टार्ट एक्सटीरियर इंटरफेस पे भी जा सकते हो, ड्राइंग वन जहां हम अभी है, हाउस ड्राइंग अगर मुझे कोई दूसरी ओपन करना है, प्लस प्लस करोगे तो मैं कोई तीसरा भी ओपन कर सकती हूँ, या मुझे अगर स्पेसिफिक चीज ओपन करनी है, सेम मैं स्टार्ट में गई क्लाइंट वन, मेरी ड्राइंग ओपन हो गई। तो ये क्या होता है, हम चीजों को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग हमारा फाइल टैब का ऑप्शन, जो भी हम जिसको भी जैसा यूज करना है। बट व्हाट इफ अगर मेरा ये फाइल टैब ही ना रहा, तो क्या होगा, हम वो जो हमारी एक्सेस है, जो हमारा इजी वे होता है हमारी चीजों को यूज करने का, वो हमको नहीं वो हमको नहीं मिलती, हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो उसको यूज करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि अगर गलती से मान के चलो ये चीज नहीं मिल रही यहाँ पे, तो आप इसको ऑन कर सकते। सेम हमारा इसके साथ होता है लेआउट टैब। लेआउट टैब मीन्स व्हाट, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगी तो आपको सिर्फ मॉडल स्पेस मिलेगा, आपका लेआउट टैब नहीं मिलेगा। आपको चाहिए आप इसको क्लिक करिए, आपका लेआउट टैब मिलेगा। मॉडल स्पेस हमने देख लिया, जो हमारी मेन स्क्रीन होती है। लेआउट मीन्स व्हाट, जहाँ पे हम हमारी शीट प्रेजेंट करते हैं, शीट प्रेजेंट इन द सेंस ऑफ इस व्हाइट कलर की शीट में हम हमारी ड्राइंग्स को सिर्फ प्रेजेंट करते हैं। ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमारी ड्राइंग्स दिखती है, वो हम जब हमारा लेआउट एंड प्रिंटिंग का पार्ट आएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे दिखती है, कैसा उसका यूज होता है। बट इस दिन कि हम शीट्स, हमारे जो भी ड्राफ्टिंग होती है वो मॉडल्स में होती है। हमारे जो भी शीट्स होते हैं जिसको हम बनाते हैं A1 A2 A4 A3, जो भी स्केल्स के साथ 1:100 1:20 1:40, वो हम इसके अंदर बनाते हैं। तो इसके अंदर हम कैसे यूज करते हैं वो हम बाद में देखते हैं, जब हमारे आगे चीजें बढ़ती जाएंगी। तो ये होता है हमारे सारे ड्राइंग्स के फॉर्मेट का यूज, कि हम उसको कैसे देखते हैं, रिबन्स को कैसे यूज करते हैं, यूसीएस आइकन, ये सारी चीजें। बट अगर मान के चलो कि जहाँ पे आप यूज कर रहे हो, आपका होम टैब, ये रिबन वाला जो एरिया है, हम जिसको बोल रहे हैं ये रिबन वाला एरिया, अगर गलती से ये ही चले गया कहीं तो भी मतलब यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन पे एक ऑप्शन होता है, जो छोटा सा आइकन है ना, इस पे ऑप्शन होता है कि आपकी चीजें जैसे जैसे आप मिनिमाइज करते हो पैनल बटन्स को, तो ये ऊपर जाने लगता है। आप देखो कुछ ऐसा होने लगता है। तो कभी कभी रिबन्स हमको समझ में नहीं आती कि ऐसी क्यों हो रही है। फिर से आप करोगे तो फिर से वो सिग्निफिकेंस एकदम स्ट्रिप्स में दिखने लगेगी, आपको सारी चीजें वो दिखेगी उधर, बट वो मिनिमाइज हो जाते पहले। तो सेम उसके लिए हमारे पास उसका ऑप्शन होता है कि हम उसको वापस करेंगे तो हमको चीजें वापस मिल जाए। जितना हम उसको प्रेस करेंगे अपवर्ड साइड के लिए, वो पूरा अपवर्ड लेके जाएगा, फिर लास्ट में हम फिर से डाउनवर्ड प्रेस करेंगे तो वो डाउनवर्ड पे आ जाए। बट ये जो सिनेरियो है ये हमारे पास यहाँ पे क्लिक है, इसलिए हमको पता है कि यहाँ पे क्लिक के कारण हमको मिल रही है। बट अगर गलती से हमसे रिबिन क्लोज ही हो गया, एक सेकंड ना, मैं टाइप करके देखती हूँ। जैसे रिबिन क्लोज ही हो गया, ऐसा भी दिख ही नहीं रहा कि मैं उस बॉक्स में कैसे देखूं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं दिख रहा कि मैं उसको कहाँ से देख के आऊँ, रिबिन दिख रही नहीं दिख रही नहीं दिख रही कुछ भी। तो हम डायरेक्टली कमांड का यूज कर सकते हैं रिबिन करके।
जैसे हम रिबन टाइप करते हैं तो हमारी चीजें मिलने लग जाती। तो कभी भी कुछ चीज अगर मिलती नहीं है या दिख नहीं रही है या विजिबल नहीं हो रहा मुझे, मतलब स्टेटस बार अगर विजिबल नहीं हो रहा है या मुझे कोई कमांड विजिबल नहीं हो रहा इसके अंदर, कहीं पे भी होता है कभी कभी, तो सिर्फ एक बेसिक काम करना है कि हमको कोई भी चीज सिर्फ कमांड में लिखनी है। तो वो जैसे ही हम कमांड पे लिखते हैं हमको सारी चीजें मिलने लग जाती हैं। तो इसका यूज होता है हमारा कमांड्स का इस वे में कि ताकि हमको चीजें इजीली एक्सेस हो सके, कहीं ढूंढनी नहीं पड़ रही तो हम उसको डायरेक्टली टाइप कर सकते। ये होता है हमारा रिबिन। देन सेम सिचुएशन आप देखोगे यहाँ पे फाइल सेविंग ऑप्शंस होते हैं, जो हमारा डिस्प्ले पे होता है एप्लीकेशन, ये वाली चीज। देन हमारा सेव ऑप्शन, न्यू वाला फाइल, कि अगर मुझे न्यू क्रिएट करना है मैं यहाँ से भी न्यू कर सकती हूँ। ओपन करना है मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। सेव करना है किसी फाइल को तो हम सबको पता है Ctrl+S अगर हमने किया तो हम फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एस करना है मतलब क्या, कि एक ही फाइल को कैसे डबल सेव एस कर सकते हैं। देन बाकी की चीज, अब ये जो चीज होती है सेम हमको एप्लीकेशन का जो ये रेड कलर का सिंबल होता है ऑटोकैड एप्लीकेशन का, उसके अगर ड्रॉप डाउन पे जाओगे सेम सारी चीजें मिलती है जो ऊपर होती है। न्यू हमारा ओपन, सेव, सेव एस। सेम न्यू मतलब जो हमको ड्राइंग चाहिए, ओपन एग्जिस्टिंग ड्राइंग, सेव कोई सेव करना है या कोई ओपन करनी है हम यहाँ से भी कर सकते हैं। सेव एज, आप देखो सेव एज में भी हमारे पास ड्राइंग एंड ड्राइंग टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है जब हम टेम्पलेट्स में भी सेव कर सकते हैं। इम्पोर्ट, कोई पीडीएफ इंपोर्ट करना है, कोई इमेज इंपोर्ट करना है रास्टर्स के लिए, हम उसका यूज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट मतलब पीडीएफ फॉर्मेट पे, डीडब्ल्यूएफ फॉर्मेट मतलब जहाँ पे हमको कैड से ड्राइंग निकाल के हमको 3ds मैक्स, वी-रे, कोई भी 3D सॉफ्टवेयर के लिए यूज करना, हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। पब्लिश, हम देखेंगे कि हमारी जो भी पब्लिशिंग ट्रांसमिट फाइल्स होती है, हमारी एक्सरेफ्स हो गए, हमारे ट्रांसमिटिंग फाइल्स हो गए, वो हम कैसे पब्लिश करते हैं। देन प्रिंटिंग, हमारे प्रिंटिंग्स में आएगा कि हम एक साथ 50 शीट्स भी कैसे प्रिंट कर सकते हैं विद इन 1 सेकेंड, तो वो सारी चीजें भी हमारी आ जाती है। पब्लिश कैसे कर सकते हैं, ड्राइंग यूटिलिटीज, हमारे कंपैरिजन स्टेटस वगैरह ये सारी चीजें। देन क्लोज। तो ये जो दो ऑप्शंस होते हैं वो हमको यहाँ पे भी मिलते हैं अवेलेबल एप्लीकेशंस के अंदर, हमको ये यहाँ पे भी मिलते हैं जहाँ पे हम बाहर उसको देखते हैं, ताकि हमारी जो भी न्यू, ओपन, इन, आउट जो भी चीजें वो हमको इजीली यूज हो सके और इजीली हम उसको देख सकें। ठीक है, इतना यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम। ओके, ना अभी जी हम मैम। देखेंगे। हाँ, यस मैम। ओके। अभी हमने देख लिया कि हमारा यूजर इंटरफेस हमको टेम्पलेट के साथ कुछ ऐसा मिल रहा है। अब मान के चलो मुझे इसमें कुछ चीजें चेंज करनी है, मतलब मुझे ये ब्लैक कलर का नहीं चाहिए, मुझे ये वाइट ब्लैक स्क्रीन ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे रिबन ब्लैक नहीं चाहिए, हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे जो कर्सर है, हमारा जो मेन कर्सर होता है, आपका जो क्रॉस है प्लस और बीच में बॉक्स, हम उसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। हमारे कुछ बॉक्स, हम जैसा अभी मैंने इसको देखा, ये ड्राइंग्स को अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो इसके जो बॉक्स ग्रिप्स होते हैं हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब वो हम कैसे करते हैं, हम इस ऑटोकैड के एप्लीकेशंस में जाते हैं, इसके अंदर जैसे ही गए यहाँ पे ऑप्शंस का टैब होता है, आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस करके होता है। आपको बेसिकली इस ऑप्शन में जाना है, आपका एक ऑप्शंस का फाइल फॉर्मेट आपको मिलता है जहाँ पे आपको सारी चीजें अवेलेबल होती है अपने टाइम के हिसाब से, आपके सिस्टम के हिसाब से आपको उसको चेंज करना है, जैसे भी आपको चेंज करना है। फाइल हम सबको पता है जहाँ पे हमारा सेटअप होता है कैड का, उसके बेसिस पे हमको फाइल मिलती है। डिस्प्ले, अब डिस्प्ले मतलब क्या, कि जो हमने अभी देखा इंटरफेस के अंदर, ब्लैक स्क्रीन, ग्रे स्क्रीन, हमारे रिबन, स्टेटस बार, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले के ऑप्शंस में दिखती है। कुछ चीजें हम चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर, कुछ चीजें हम चेंज ना करें तो बेटर है, ताकि हमारा जो भी हमको याद नहीं रहता तो हमको फिर बार बार रीसेट करना पड़े। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है विंडो का एलिमेंट्स, विंडो एलिमेंट्स इन द सेंस ऑफ कि आप इसका कलर जो है थीम चेंज कर सकते हैं। आपके पास डार्क मोड चालू है, अगर मुझे लाइट चाहिए तो मैंने लाइट सिलेक्ट किया, बट इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता। चेंजेस कब होता है इसके अंदर, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, जब आप इसको अप्लाई करते हो तब जाके जो चीज है डार्क मोड की लाइट मोड पे चली
मतलब क्या हो गया, आपका जो ये रिबन है अब व्हाइट कलर का दिखने लग गया, लाइट मोड। सेम हमारा जो हमारे फोन्स का फीचर्स होता है, डार्क मोड लाइट मोड, सेम उनके सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेम उसके बाद अगर लाइट डार्क चाहिए, डार्क सिलेक्ट किया, अप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, हमारे हमारे हिसाब से चेंजेस का ऑप्शन मिल जाए। देन अगर मुझे ड्राइंग एरिया को बदलना है, तो ड्राइंग एरिया का क्या होता है, हमारा डिस्प्ले फाइल टैब के अंदर। तो आप देखोगे यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन होता है, जो ड्राइंग एरिया की स्क्रीन पे होता है। कलर है, मैं एन नंबर ऑफ कलर यूज कर सकती हूँ। मुझे येलो चाहिए, मैं येलो कर सकती हूँ। व्हाइट चाहिए, व्हाइट सिलेक्ट करें। सेम अप्लाई एंड क्लोज, आपका स्क्रीन व्हाइट हो गया। फॉन्ट्स यूज कर सकते हो, अगर मुझे जो भी फॉन्ट चाहिए, कि मुझे ये वाला फॉन्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा चाहिए, सिलेक्ट किया, इसका सिलेक्ट किया, अप्लाई एंड क्लोज। आप देखोगे यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो कमांड के अंदर। तो ये चीज आती है हमारी डिस्प्लेस में। क्रॉस हेयर मीन्स व्हाट, कि हमने जो बाहर डिस्प्ले का पैनल देखा था, जिसके बेसिस पे हमारा कर्सर यूज होता है, उसके लिए हम यहाँ पे क्रॉस हेयर को कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा उसकी लाइंस लंबी दिखेगी, जितना छोटा होगा उतना छोटा वो दिखेगा। सेम अप्लाई किया, ओके किया। देन इसके बाद आते हैं हमारे ओपन एंड सेव। ओपन एंड सेव इन द सेंस ऑफ कि आप देखोगे यहाँ पे सेव एज ऑप्शन है। सेव एज ऑप्शन मतलब क्या, कि आपको जो भी चीज है आपकी ड्राइंग है, अब जैसे मैं 22 में ड्राइंग बना रही हूँ, बट अगर क्लाइंट को मेरे 2017 है मेरे क्लाइंट के पास, और मैं 2022 पे काम कर रही हूँ, तो जो मेरी फाइल होती है वो उनके सिस्टम पे ओपन नहीं होती। क्यों ओपन नहीं होती? क्योंकि जो मेरा सेव एज वर्जन होता है वो करंट वर्जन के साथ है। तो एटलीस्ट आपको उसको लोअर वर्जन पे सेव करके रखना है, सेव एज के ऑप्शन पे, ताकि आप जब भी फाइल सेव करते हो लोअर वर्जन के साथ सेव हो, ताकि जो भी ओपन कर रहा है वो इजीली ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आपका क्या होगा, आपने फाइल बना दी, आपका सेव एज नहीं किया आपने जो भी है, और आपने फाइल देके कहीं चले गए, अब क्लाइंट भी परेशान, आप भी परेशान कि मैं उसको फिर से जाके सेव एज नहीं कर सकता। तो ये दिक्कतें आती है। तो एटलीस्ट सिस्टम पे जाने के पहले, जो भी काम करने के पहले, ये सारी चीजें ध्यान रखें। देन ऑटोमेटिक सेविंग्स बटन, की आप हर 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद एटलीस्ट चीजें ऑटोमेटिक सेव हो। हमको एक बार सेव करनी है, ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक होगी, बट ऑटोमेटिक का सेविंग मतलब क्या, कि हमारा जब अगर फाइल क्रैश हो रहा, तो एटलीस्ट 10 मिनट की चीजें चली जाती है, बट एटलीस्ट 10 मिनट के पहले का काम रहेगा। तो 1 मिनट का रख सकते हो, 2 मिनट का, उतना आपका सेविंग टाइम है। ये चीज आपकी ओपन एंड सेव की है। प्लॉट एंड पब्लिश हम बाद में देखेंगे जब हम पब्लिशिंग की बात करते हैं। देन सिस्टम हमको वैसे ही रखना है, यूजर इंटरफेस वैसे ही रखना है। देन ड्राफ्टिंग में होता है हमारे कुछ ऑटो स्नैप्स, मार्कर साइज एंड अपेरेचर साइज। जो हम बॉक्स या किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, ब्लॉक्स को यूज करते हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, कि हमको ये जितना छोटा चाहिए हम उसको इजीली छोटा कर सकते हैं। सेम चीज हमारी सिलेक्शंस में आती है, कि हमारा जो पिकअप बॉक्स साइज है, हम उसको इतना छोटा भी रख सकते हैं, अगर बड़ा करना है हम बड़ा भी कर सकते हैं। ग्रिप कलर्स भी मैं चेंज कर सकती हूँ। जो ये ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा था ना सिलेक्ट करने के बाद, मुझे उसका कलर चेंज करना है, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। सो वी हैव एन ऑप्शंस कि हम किसी चीजों को कोई भी कलर्स के साथ, कोई भी हमारे हायरार्की के साथ बदल सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होता है प्रोफाइल्स। अब प्रोफाइल्स में आप देखोगे सबसे मेन जो होता है हमारा रीसेट बटन है। मान के चलो कल को जाके गलती से आपने ड्राइंग्स बना ली, सारी चीजें हो गई आपकी, जो भी आपने क्रिएट कर लिया, बट कुछ कमांड काम नहीं करे, कुछ शायद फाइल हैवी के कारण, या कुछ क्रैश हो गई फाइल उसके कारण। तो क्या होता है, हमारे कमांड सही से नहीं चलते। हम सारे कमांड्स डालते बराबर है, जो जिसका कमांड वैल्यू होता है हम वैसे के वैसे प्रॉपरली यूज करते हैं, बट चीजें यूज नहीं हो पाती सिस्टम के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ। तो उसको ठीक से चलाने के लिए, फिर से अच्छे से यूज करवाने के लिए हमको रीसेट करना पड़ता है, ताकि जो भी चीज हो वो रीसेट हो, जैसी थी वो वैसी बने, ताकि हमको अभी दिक्कत ना हो। तो अगर कुछ भी चेंज या कुछ भी इश्यू आता है, कोई भी छोटी मोटी चीज के साथ आता है, सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चीजें होती है, तो बेसिकली आपको क्या करना, आपको क्या करना, आपको उसको रीसेट करना पड़ता है, ताकि आप जो भी चीज है उसको यूज कर सकें। तो ये सारी जो चीजें होती है हमारी ड्राइंग्स के पैनल्स के साथ होती है। हम उसको कैसे यूज करते हैं, हम उसको कैसे एप्लीकेशंस को बदल सकते हैं,
वो सारी चीजें हमारी इस ड्राइंग्स में आती हैं। तो ये जो हमारा पार्ट होता है ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है कि हम कैसे इस चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसके आगे फॉरवर्ड जाते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगी कि जब भी हम एआई स्टार्ट करेंगे तो एआई के लिए भी हमारा एक अलग से एप्लीकेशन बनता है। हमारा वो कैड के अंदर नहीं होता है, वो हमको सेटअप डालना पड़ता है। जब आप इसके बारे में सीखेंगे तब आप वो सेटअप्स को आप अपने लैपटॉप में हम आपको सेटअप देंगे, आप इंस्टॉल करेंगे। वो चीज आपको यहाँ पे जाके बदलनी पड़ती है बाय यूजिंग आपका फाइल सिस्टम, तो जाके आपको मिलती है। अदरवाइज वो किसी के पास नहीं रहता है वो सेटअप। आप कैड इंस्टॉल कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, आपको सेटअप नहीं मिलेगा। तो जब हमारा सेटअप का फाइल जब हमारा एआई इंटीग्रेशन का पार्ट चालू होगा तब हम वो सारी चीजें सेटअप एंड ऑल सब देखेंगे और फिर उसको कैसे करना है हम तब वो चीजें आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो ये जो भी होता है हमारा कैड के इंट्रोडक्शन पार्ट्स में आता है। एक और चीज बताना चाहूंगी, आपका सिलेक्शन पार्ट। ड्राइंग्स जो होती है आप उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक सेकंड ना, ये बाइक मुझे थोड़ा यूज टू नहीं है, इसको चेंज कर। हमारा एक सिलेक्शन पार्ट लास्ट टॉपिक है। मैं बता देती हूँ कि सिलेक्शंस दो प्रकार के होते हैं और एक लास्ट थर्ड थर्ड वन। दो प्रकार इन द सेंस ऑफ आपके पास एक होता है सिलेक्शन विंडो, एक होता है क्रॉसिंग विंडो। सिलेक्शन विंडो मीन्स कि आपका ब्लू कलर का दिखता है एंड क्रॉसिंग विंडो आपका ग्रीन कलर का दिखता है। दोनों में सिर्फ एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, दोनों का काम सेम है, सिलेक्ट करना। माइन्यूट सा क्या डिफरेंस है कि सिलेक्शन जो ब्लू कलर का विंडो, जो सिलेक्शन विंडो, वो किसी भी चीज को प्रिसाइजली पकड़ता है। मतलब कि अगर ये जो चीज है हमारे रेड कलर की, मैं एक मार्क भी कर लेती हूँ पहले ही। इतने पोर्शन को मैं सिलेक्ट करने को देख रही हूँ। तो क्या हो रहा है, आप सिलेक्शन विंडो से सिलेक्ट कर रही हूँ, आप देखो सिर्फ आपका कॉलम यूज हो रहा है, कॉलम सिलेक्ट हो रहा है। मैं इतने यहाँ से भी सिलेक्ट करूंगी तो आपका सिर्फ कॉलम सिलेक्ट हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो प्रिसाइजली सिर्फ उतने पोर्शन को सिलेक्ट करता है। बट अगर मैं क्रॉसिंग विंडो से किसी चीज को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखो इतनी सारी चीजें सिलेक्ट हो गई, बॉक्स उठता है, ये सिलेक्शन साइड्स भी उठते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्रॉसिंग विंडो का जहां पे भी वो लाइन को क्रॉस करता है, इतनी सी भी लाइन क्यों ना, जैसी चीजें क्रॉस हो रही है वो सारी चीजें सिलेक्ट करता है। बट हमारे सिलेक्शन विंडो के साथ ये चीज नहीं होती, वो एक ही पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे क्रॉसिंग विंडो एंड सिलेक्शन विंडोज में। जब कुछ पर्टिकुलर चीज यूज करनी है, जब कोई पर्टिकुलर चीज सिलेक्ट करनी है, ऑलवेज यूज क्रॉसिंग हमारा सिलेक्शन विंडो, नॉट यूजिंग क्रॉसिंग विंडो। बट अदरवाइज अगर आपको कोई नॉर्मल चीज सिलेक्ट करनी है तो आप कोई भी चीजों को यूज कर सकते हैं। एक लास्ट होता है हमारा लासो विंडो, जो कुछ ऐसा होता है। आप सिलेक्शन विंडो क्या करते हो, सिर्फ क्लिक करते हो और सिलेक्ट करते हो, क्लिक करते हो सिलेक्ट करते हो। लासो में क्या होता है, आप ऐसा कुछ इरेगुलर शेप बनता है, मतलब आप इसको सिलेक्ट करते हो, क्लिक करके रखते हो और आपका कुछ ऐसा बनता है। तो किसी किसी को लगता है कि हमारा कुछ ऐसा क्यों आ रहा है, बॉक्स क्यों नहीं आ रहा, वो इसी की वजह से। ताकि आपका जो भी सिलेक्शन है आप उसको होल्ड करके, होल्ड रहेगा तो वो चीज नहीं बनती बॉक्स में, वो इरेगुलर में बनती है। अगर होल्ड नहीं करोगे तो वो बॉक्स में बनती है। तो ये होता है हमारे सिलेक्शंस करने का तरीका कि हम चीजों को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो चीज आती है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके, सो या हाउ वाज इट, कैसा था सेशन? लाइक एनी डाउट्स स्टिल हियर, किसी को कोई डाउट यहाँ तक क्या? नो सर, कोई डाउट नहीं है। नो डाउट्स, ग्रेट। ओके, व्हाट अबाउट अंकित जी, देवेंद्र जी, सरकार जी, राम जी, शिवम जी? सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? एनी फीडबैक्स दैट यू वांट टू गिव, लाइक कुछ ऐसा कोई टॉपिक नहीं समझा या कुछ और जो नहीं समझ रहा है? सर इतना तो पहले से ही आता था। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, सो ठीक है, आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको। ओके, कल हम लोग फिर से सेकंड सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं ग्रुप में एक फॉर्म और शेयर कर देता हूँ अभी, नीचे आप लोग को एक लिंक मिल जाएगा। जस्ट अलाउ मी सेकंड, एक मिनट बने रहिए। ठीक है,
जस्ट पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स ओनली, तो आप लोगों को वो मिल जाएगा। आप में से ठीक है, जस्ट अ सेक। ठीक है, मेरे चैट बॉक्स के ऊपर में नीचे आप लोगों को एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा, राइट? चैट बॉक्स के ऊपर में आई एम प्लेसिंग फॉर्म ओवर देयर। ठीक है, आप में से जिन्होंने भी फॉर्म नहीं फिल किया हो या रह गया हो, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट। ठीक है, आप लोग की आईडी से लॉग इन कर सकते हैं और उसके ऊपर में उसको फिल कर सकते हैं, राइट? सो दैट यू कैन गेट इन कनेक्ट विद अस। आगे का प्रोसेस वगैरह आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, और ठीक है, इसके अलावा सरकार जी, आपका आवाज मुझे, आपको आवाज आ रहा है मेरा? लितन सरकार जी, खुल रहा है क्या फॉर्म? फॉर्म खुल रहा है ना? चैट बॉक्स में नहीं आया क्या? जस्ट अ सेकंड, जस्ट प्लेस इट अगेन। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, वो ग्रुप में नहीं गया, जस्ट प्लेस इट ऑन द ग्रुप नाउ। एवरीवन पे नहीं था वो। अभी चेक करिए, अभी आ गया ना? ओके, चलिए ठीक है। चंदन जी, आपको आवाज आ रहा है सर मेरा? माइक बंद है आपका, माइक शुरू कर लीजिए। ये सर आ रही है आपकी आवाज। जी नमस्ते, नमस्ते। सर आपका नंबर बताइए मुझे, कॉन्टैक्ट नंबर। 9023, सॉरी 9888 9888 91। 4509। यस सर। चलिए ठीक है सर। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। काम करते हैं, सेशन को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, आप में से जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू अप विद अस, सो यू कैन जस्ट फिल आउट द फॉर्म। हम लोग फॉर्म आपका उसमें रिसीव हो जाता है, विल गिव यू हेड्स अप आफ्टर दैट। ठीक है, फिर अपन लोग उसके बाद में और बात करते हैं। ठीक है, बाकी जिसके पास में भी सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू कैन जस्ट रिवर्ट अस बैक ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद में आप लोग को सॉफ्टवेयर और बाकी क्लास के रिकॉर्डिंग्स एवरीथिंग वो आप लोग को सब मिल जाएगा। ओके, ओके सर। चलो, ओके चलिए, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। ओके, बाय बाय, थैंक यू।